ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का। तो पार तो होगा इससे में वो, लेकिन परमात्मा साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं था, फिर नौके नंडले फिर ढूंढ लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है। और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची। और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता। वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में नो साईं को संत और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वचल भगवत। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार हो गए तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, हजारों वर्ष चलेगा ये भक्ति मार्ग। ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी। पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है। घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तूने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन योर साधना कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रही है, हम शंघाई सा कर रहे हैं। लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे, उनको मानना पड़ेगा। उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और फिर यहाँ आते राहत मिलेगी तो वो आपके साथी हो जाएंगे। और फिर जब एक रस हो जाएंगे हम, जैसे कोई सिख धर्म में जन्मा है तो सारे ज्ञान से जितना उनको ज्ञान उसे परिचित सब यस नो प्रॉब्लम। जैसे हिंदू धर्म में जन्मा है, जो कुछ भी उसके ज्ञान है, जो क्रिया सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये सारा कुछ ज्ञान एक हो जाएगा, एक मर्यादा, एक साधना, एक ही परंपरा हो जाएगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर तक जितने सांस लोगे परमात्मा की तरफ ही होंगे। बहुत आसान मोक्ष है, सबसे आसान काम यहाँ से मुक्ति पाना है। जो आज तक पहाड़ बन रहा था, इस सीधे से इस मंत्रों से काम करते करते भक्ति करो, प्यार से रहो, सबको दुखी जानो, यहाँ सभी दुखी है, यहाँ सब लावारिस है, ये समझ लेना आप। लेकिन कद समझ में आओगी वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम सब लावारिस हैं, हमारा वारिस सतलोक में है और हम अपनी गलती करके इस काल का फंस गए। ये तो विलियन है, हर तरह से धोखा देकर हमसे सब क्रियाएं बाई फोर्स करवा रहा है। किसी भी कार्य को देख लो आप, संतान उत्पत्ति बाई फोर्स कराता है, इतनी वासना पैदा कर देता, बलात्कारों तक कर जाते हैं दुष्ट लोग। तो कोई बात है या? और इसी कोई भी कार्य आप देख लो, सारा विवश करके करवाया जा रहा है। ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और वो सतलोक है जिस सुख की यहाँ खोज कर रहे हो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहाँ तक कोशिश कर ली, रिमोट लगा लिए टीवी चलाने के, अंगूठा नहीं काम ना करना पड़े, मौज करें। लेकिन क्या एक रिमोट से काम खत्म हो गया? तो ये हमारी चेष्टा है कि हम काम थोड़ा करें, सुख गणा हो, धन गणा मिले, सुविधा सारी हो, और काम करना नहीं हो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अच्छे अफसर बन जावे हैं, काम थोड़ा और धन गणा, और आराम से रहेंगे। आराम रूम तो उसने है नहीं, मुझे पता है कितना आराम है नौकरी वाले ने, सारा दिन टेंशन में रहता है वो, जितना बड़ा अधिकारी बनता चला जाता है। पर हम तो गधे हो गए, इन दुखों ने सहन करने के आदि बन गए, सहन मस्ती मान रहे हैं। झूठी सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद, ये सकल से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कहने का भाव ये है कि जो सतलोक सुख है हम उसकी तलाश यहाँ कर रहे हैं। यहाँ सुख साख तो किसी को है नहीं। तो प्रसंग चल रहा था, हम वही आते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार से यहाँ कोई रह भी जाएगा, रह तो जाएंगे कष्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो दो प्रकार से विमुख होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है, गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया। फिर वो जाएगा, जैसे आपको बताया पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की। फिर जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहाँ परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको, कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा कि मैं तो गलत आ गया, तो पहले बताया करते गुरु जी, तो मेरी पूंजी नाश होगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय तर होगा ना, तू तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा के तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम दी छोड़।
शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहाँ नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमारे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। और फिर क्या होगा, जैसे लास्ट में जो रह जाएंगे, लास्ट के क्या होगा, लास्ट जो भक्ति इस कलयुग में हजारों वर्ष तक ये अब चलेगा, दाता की दया होगी, क्योंकि प्रोमिस है परमात्मा का कि इस पिछली पीढ़ी में जहाज भर भर ले जाऊंगा सतलोक में अपने बच्चा की, और वहां ठाठ कर देंगे। और पिछले लास्ट वाले फिर धीरे धीरे भक्ति कम होती चली जाएगी, गफलत में आते चले जाएंगे, सुख घना होगा, क्योंकि यहाँ पर सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर बनेगा। और यू सुख भी इस जीव का दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि इस यहाँ के नकली सुख में अंधे ना होना। कबीर साहब कहते हैं, आग लगाए से सुख के जिसते भगवान ते दूर हो जावा। हे परमात्मा, ऐसा सुख ना दिए जिससे आप ते दूर हो, और ऐसा दुख बनाए रखना जिससे आपकी याद बनी रहे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि यहाँ क्या सुख की ज्यादा डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख घना हो जाता है, ये जीव परमात्मा से दूर अवश्य होता है। आप देख लो कितना बड़ा सेठ हो, ठीक है, कभी महीने 6 महीना में कितना माथा ठीक है, 10,000 रुपए दे आया, बस इतनी सी रह जाती है इनकी। ऐसे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन मास्ता है भगवान की पर भक्ति नहीं कर सकते ये। ठीक है कि माथा टेका हुए हैं फॉर्मेलिटी से, क्योंकि जीव है भगवान के लिए तो रह नहीं सकता। अगर इस मार्ग पर लगाना चाहो, आज नेड़े भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए, अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी लंबी कार, सामने बूटी छोटी कल्पा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ेंगे जब गधे बन लेंगे, फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी। अपने आत्मा जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब क्या बताते हैं, जैसे प्रसंग ये चला है कि आप जी इस परमात्मा की शरण में आए हो, और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आठ अड़ांस, यानी कोई ठीक होगी एक आधी तो हमारे कर्म की कोई इनको बनी रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जो अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते, उनसे पूछा करता अन्य से वो नहीं आए क्या हुआ। वो जाकर पता करते, आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी, वो हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये लाना दिया, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे। कहा ये तो हुए थे पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान हुए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और अर्धा नहीं सदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त ठिकाना नहीं है, ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। और यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ठूठा है तो यह होने दे फिर इसने। इसका कारण क्या है कि जैसे इस तरह के अनजान व्यक्ति कह ही देते हैं, ये भी कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो विचार करने की बात है, सर्दियों के अंदर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपने स्वेटर पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी लग रही है आपको, तो उसका क्या विकल्प है? क्या समझदार व्यक्ति होगा, क्या वो उस जर्सी ने भी उतार कर देगा? अब मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने जर्सी पहन रखी है,
इस नाम को छोड़ना, इससे दूर होना, इस इतना कुछ कर दिया थोड़ा, वो फिर भी काम नहीं बन पा रहा हम, यानी कुछ हानि है। तो पुण्यात्माओं, जितना वो जर्सी का काम था, इतना प्रोटेक्शन हुआ आपका कर रही थी, इसने उतार दिया तो नमूनिया होगा। बता किसान कैसे समझदारी करोगे? यानी जितना भजन भक्ति सुमरण आपने किया है उतना प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। लेकिन सर्दी ज्यादा है, कान्ना के हाथों के लग रही है तो यह लगन दे, या आपका नमूनिया नहीं कर सकती जब जर्सी ना उतारोगे तो, और ये चली जाएगी तो महीने 2 महीने में। तो कहने का भाव ये है, जितनी भक्ति धर्म धन दान आप कर रहे हो, ये उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता जा रहा है। और थोड़ी बहुत सर्दी यानी पाप कर्मों की सर्दी घनी है आपकी, और थोड़ी बहुत की तो कान कून का लगा है तो लागण देश ने, इससे बचाव बहुत है। जब दर्शी तार की तो नमूनिया होगा, मरेगा, जल्दी काम बनेगा। तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए दर्शी से भी सर्दी लग रही है तो काम बढ़ो ले, और यानी प्रोटेक्शन है बढ़ा इसका। यानी धर्म करते करते भजन करते करते भी आपके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु फिर भी थोड़ी बहुत लगती है आपको सर्दी कर्मा की, तो उसका प्रोटेक्शन कर, भक्ति बढ़ा, धर्म बढ़ा। और द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोली पर द्वार छोड़नी था। ये है इसका एक सीधा सा फार्मूला, इसने अपना कर रखियो। ये आपको जो है कि वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है सत्संग में, कहीं मार ना खा जाओ। तो इस प्रकार आप सोच विचार से चलो। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलो। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्राणी, जो साधक मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, अर्जुन चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और तत्व ज्ञान भी बता दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली गई जो वाणी है अध्यात्म मार्ग की, वो तत्व ज्ञान है। उसको उसमें विस्तार के साथ सब धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी आधीनी, सबसे पहले आधीनी होती है भक्ति में। आधीनी नहीं है तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। जैसे कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां आकर वहां करे नहीं उन क्रियाओं को, तो उनको कौन रखेगा? वहां फौज में बार बैग फेंक देंगे। तो यहाँ आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी। उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदि रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नहीं करेगा तो फिर फौजी की सा, फिर वो भगत कैसा? तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, यह काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतःकर सूक्ष्म शरीर में होता है, ये ऊपर का कवर कांचली यही रह जाएगी। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसे छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है, और फिर वो आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे, जैसे 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर के और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक आवरण और उतर जाएगी। उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वहीं रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा, और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर एज फिट हो जाएगा, जो वहां के अंशों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं? कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा। तो प्रसंग चल रहा है कि सबसे पहले उसने बताया कि आधीनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ, इसने कोई सिरोधार्य कर ले,
ऐसी उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए यतंती, ये यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही यतंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं और कृष्णम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगाह का महल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के, उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लिखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगे। क्या बताते हैं? चिट्टी पायल बाजे पैर और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चींटी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बंद है पहले थोड़ा घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले तो शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चींटी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर। कहने का भाव ये है आपकी सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है। तो कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपको सत्संग में बताया जाता है कभी अपनी नियत किसी के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहाँ से चलते समय फिर ये बकवाद भाऊंगी, जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उठे जा खड़े होगी नौकर का थाने, इतने वो परमात्मा डालेंगे काल बुद्धि पकड़ के और ठोक देगा, उठे फिर ठाके स्वर्ग में अंडे जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया, हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे ये आपका आगे काम आओगा। तो यहाँ बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्ब्रह्म से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है, जो अध्यात्म मार्ग क्या है, अध्यात्म तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ ले, वो बताएंगे। और तत्ब्रह्म के बारे में 8 में जाके 3 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृष्णम अध्यात्म बतावेगा। कबीर साहब कहते हैं मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छतावे और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुणात्माओं इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आज्ञा काल के फंदे। गुरु को मानुष जोग ने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे योग योग हो समान। यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुणात्माओं जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहती थी वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो वहां जाकर तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि है ऐसे है बस। वो तो स्वयं परमात्मा भी थे, लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला आपको आपका एक मीडिया होता है, उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है, लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहाँ अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा।
उनको भगवान मानकर रिहर्सल करनी पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपके अपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी। यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे तो आपको देगा कहां से? जैसे आप देखते हो एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर आगे चुक गए। अब वो दे दिए बाबा कोई चौनी ना दे, सैकड़ा में देखा था कोई दे जा 2 रुपये मुश्किल दे। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ आगे तो यहाँ झूठे, इस झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। देते को हर देत है, जहां तहां से आन अर्ना दिया, जिसने दान नहीं किया मनुष्य जीवन पाके। और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिर यो, फिर भगवान सुने ना कान। वो तो अब है आपका समय, जो दान आपने जो कर्म बनाने हैं, तो अब ये समय भी अब मिला आपको, जो पूर्ण संत भी ईव मिला। यहाँ किया हुआ आपका प्रत्येक अध्यात्म प्रयत्न 100% सफल होगा, क्योंकि पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, तय पूछो वेद पुराण। और गुरु पृथ्वी पर कोई है नहीं दास के अतिरिक्त। आपका जचो चाहे मत जचो, आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा, ये सारे दिखा दिए किसी गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं, वो टीचर की, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो अध्यापक कहाँ का, तो ये गुरु नहीं थे। इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुई आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आके नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। दास ने नाम दे दिया, आपने भक्ति करनी, मर्यादा में रहना, पार हो जाओगे। उसके लिए क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो कर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता है। जब भी उनके सामने आता, आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते। अब उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे। कहते हैं जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरु जी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरु जी क्या कहेगा, आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के, भगवान के सामने जाते हो झूठ बोल सकते हो? दास का तो कलेजा फट जाए झूठ बोल दिया ना। तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ? जो इस दास के साथ आपका ट्रीट व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा अपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूल धन ज्ञात करना होता है। वो मूल धन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं, जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा, मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल है वही। तो हमने फेल नहीं होना। जब परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ, जब मैं सफल हो गए तो कहते हैं मान लीजिए गुरुजी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े
वेद पुराण कहे सब साखी साखी शब्द सब यूं बाकी मानुष जन्म पाके खोए और सतगुरु विमोखा युग युग रो। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई गुरु खा के झूठ बोले निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते थे नरक ये अंध होए दुखी संसार में फिर यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं, जैसे क्या बता है कि शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोड़ा रे कहे कबीर तुम चरण चित रखो जो सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, उन नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, तुरंत त्याग दो। कई वक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनका शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ने तो जान बचेगी तुम्हारी। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लिए तर लावे और करते हैं काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है इनने निश्चय पीटे। पीछे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिला नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिला चाहे कितने गुरु बदलने पड़े वो पाप नहीं लाभ होगा। कहते हैं कबीर डूबे थे हम उबरे गुरु की ज्ञान चमक और बेड़ा देखा दरदरा उतर चढ़े फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा यार डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। अगर विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ और फिर भी ना फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं गुट घटनों पानी में भी बड़े हैं फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन तक नशा गड़ा हो रहा है, उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, इतना ज्ञान दास ने बता दिया और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। तो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी इन घोड़े आत्मा नहीं कहते भाई चलो, वह भी आ जा, उन्हें भी कहते भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को, मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूँ। और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत है अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर है, जैसे मधु परमांश हरि नो कहला हमने आध्यात्मिक अंतर चाहे ना करी, इसे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को बेटा जा अपना कल्याण करा रहे, मेरे समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था, बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बिजली पीढ़ी का समय होगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 सच्ची मान लेना, ये सब प्रमाण बता लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर है मूड मुग्ध हट, इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो तो कति ओलंड है देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है, इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन्हें सतगुरु मान रहे हैं। और फिर परमात्मा कहते चाहे वो फिर भी नहीं आती है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर है ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम के उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको मरे रो वहीं पर, इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, बहुत सबसे खतरनाक केस यूं है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद है, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है, आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ है और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो
तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये 10 वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में, और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा पूरे विश्व में। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों के से बरी कराएगा आपको, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले ये एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं आगरा और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा माल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है दनोद वाला जो ध्यानी में बना रखे। ये क्या कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते, त्रिकुटी पर, हमने नीचे के इन कमल कमलों की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए घर का राज बना रहे, अब विदेश में है और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो, और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक होने ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दुनिया कंगाल हो गई। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो, टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना, दोबारा आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए, अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो, या साधना है, पूजा नहीं है। पुणात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य, उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लटकेला वो खोदन लगे, कब तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लटते धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसे साम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो ये मजदूरी है, ये दो मंत्री हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, यह साधना है, यह मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार है हमारे, इनसे हम मिलेंगे। ये औजार ही वहां इस प्रोसेस में का, इस प्रोसीजर में ये कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो उत्तर नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे, और ये प्रमाणित है जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले, और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं जाइए प्रमाण दास के पास नहीं होता थे, थूक बिलो लेता मैं, किसी का जो नहीं रहेगा वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, इससे पूरा सिख अच्छी तरह परिचित है कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही
दादू साहब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन पुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी। उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार। और फिर इसी प्रकार था धर्म दास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं रही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है। दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये ही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं। चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक मिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपनी पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे पर